हमारे साथ अभी मुक्तेश परदेसी जी जुड़े हुए हैं जो कि हैं स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ G20 और पटना यूनिवर्सिटी को चूज़ किया गया है एज अ कनेक्टिव यूनिवर्सिटी फॉर G20। चलिए हम सर से जानते हैं कि G20 इस बार मतलब भारत में अध्यक्षता मतलब लीडरशिप करने के लिए मिला है, तो कैसा फील हो रहा है सर? कैसा फील हो रहा है भारत को इस बार अध्यक्षता करने के लिए मिला हुआ है? ये तो भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है। पहली बार G20 समूह है उसकी भारत पहली बार हम लोग अध्यक्षता कर रहे हैं और एक ऐसे वर्ष में हो रहा है जब ने आज़ादी के 75 वर्ष मनाए हैं। भारत एक विकास के रास्ते पे आगे चल रहा है, सबसे बड़ा जनतंत्र है और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत आगे सुधर रही है और 4th पोजीशन पे हैं एज GDP के रूप में। तो G20 की अध्यक्षता एक ऐसे मौके पे आई है जब विश्व की निगाहें भारत की ओर हैं। हम G20 अध्यक्षता के जरिए भारत विश्व को एक नया दिशा प्रदान करना चाहेगा और हमारे यहाँ जो भी तरक्की हुआ है 75 साल में, जो प्रगति हुई है, हम अपने आने वाले जो कॉन्फ्रेंस के पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लीडर्स आएंगे, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, उनको दिखाएंगे कि भारत ने 75 वर्षों में क्या प्रगति की है और कितनी ज़्यादा संभावनाएं भारत में हैं। सर ये क्वेश्चन था मेरा नेक्स्ट कि आने वाले सालों में कितना उम्मीद किया जा सकता है कि कितनी प्रगति होगी? नहीं, प्रगति तो देखिए, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए 3-4 चीज़ों का बहुत होना ज़रूरी है। एक तो उसका जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य कैसा है। हम दुनिया में विश्व में सबसे बड़े प्रजातंत्र हैं और प्रजातंत्र की जननी भी है, तो एक सबसे बड़ा। दूसरे, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी बन रही इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा GDP वी आर मेकिंग प्रोग्रेस और इंडिया टुडे इज़ द 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है। आगे आने वाले दिनों में हम 3rd हो जाएंगे और हमारी भी मंशा है कि हम 2nd हो, 1st पे कभी पहुंच सके। तीसरी बात है कि जो हमारा यूथ पावर है, 1.4 बिलियन लोग हैं, इसमें यूथ पावर, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया के पास है, ये अगले आने वाले कई दशकों तक आर्थिक क्षेत्र में ये जो पूरी पीढ़ी है काम करेगी और इनके कंधे पे ही देश आगे बढ़ सकता है। तो संभावनाएं तो तमाम और अनंत हैं। अब समय आ गया है देश में कि सब लोग इस संभावनाओं को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करें, उस पर बात करें। यूथ किस तरह से ले रहे हैं सर G20? तो बहुत अच्छी तरह से। एक तो एक्सपोजर मिल रहा है, दूसरी बात बहुत सारे एक यूथ फोरम है, तो यंगर जनरेशन का जो समस्याएं हैं, जो यूथ Y20 है, उस पर डिस्कशन हो रहा है और वहाँ से कुछ ऐसे विचार बिंदु आएंगे, उसको लीडर के सामने रखा जाएगा। तो एक तो ये है। बिजनेस क्षेत्र में देखा गया कि स्टार्टअप इंडिया के तहत एक स्टार्टअप कल्चर इंडिया में डेवलप हुआ है और आज वर्ल्ड में स्टार्टअप के नाम पे इंडिया का 2nd पोजीशन हो गया है। तो इसको बढ़ावा देना है और स्टार्टअप की जब बात करते हैं तो ज़्यादा लोग जो जुड़े हुए हैं, युवा पीढ़ी से जुड़ी हुई। तो आप देख रहे हैं कि यंगर जनरेशन का केवल पॉलिटिकल और सोशल पोटेंशियल है के साथ साथ उनके इकोनॉमिक और बिजनेस पोटेंशियल को कैसे टैप किया जाए, वो स्टार्टअप 20 के जरिए होगा। अच्छा, पटना यूनिवर्सिटी को ही चूज़ क्यों किया गया सर एज अ कनेक्टिव यूनिवर्सिटी फॉर G20? देखिए, पटना यूनिवर्सिटी का 105 वर्षों का इतिहास है। 107 साल का ना। 1917 में जब पटना यूनिवर्सिटी जब बना था तो बिहार, उड़ीसा और नेपाल तीनों को मिला के एक ही यूनिवर्सिटी था। तो इस 100 सालों का इतिहास है और हर प्रदेश में हम जहाँ जहाँ G20 की मीटिंग हो रही है, हम जाते हैं यूनिवर्सिटी में, जिसके तहत वहाँ के जो एकेडमिक कम्युनिटी है, रिसर्च कम्युनिटी है और स्टूडेंट कम्युनिटी है, उसको G20 के बारे में हम बात कर सकें, सूचना भी दे सकें और उनको उनको सहभागी बना सकें। इस संदर्भ में पटना यूनिवर्सिटी, चूँकि लीडिंग यूनिवर्सिटी बिहार का है, तो इसका तो बनता है। बिहार में कितना विकास होगा सर इस वजह से? देखिए,
इस तरह की चीज़ों से एक बैक डायरेक्ट इम्पैक्ट तो आने वाले सालों में है। हाँ, बट मैंने ज़रूर देखा है पिछले 4 महीनों में जहाँ जहाँ मीटिंग हुआ है वहाँ पे लोकल इकोनॉमी को और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी फ़ायदा मिला। जैसे दिसंबर में उदयपुर में एक मीटिंग हुआ तो उदयपुर के प्रशासन ने तो पूरा फेस लिफ्ट कर दिया उदयपुर का। उदयपुर में चूँकि टूरिज़्म का ज़्यादा महत्व है तो उन्होंने साफ़ सफाई, प्रमोशन, वीडियो, टैक्सी ड्राइवर की ट्रेनिंग सबको क्रिएट कर दिया कि आगे आने वाले वर्षों में उदयपुर का नाम आगे बढ़े। उसी तरह से हर प्रदेश को ये प्रयास करना है कि G20 का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ जो सभ्यता संस्कृति के साथ साथ टूरिज़्म, वहाँ क्विजीन, वहाँ का क्राफ्ट्स उसको प्रमोट किया जाए। और कल जब हमारी बात होगी चीफ सेक्रेटरी के साथ और बिहार के प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ तो इन तमाम बिंदुओं पर हम बात करेंगे और एक सहमति बनेगी कि किस तरह से बिहार में जब पटना में जब G20 की मीटिंग होगी तो राज्य को कैसे प्रमोट किया जाए, यहाँ के बिजनेस पोटेंशियल को, यहाँ के टूरिज़्म पोटेंशियल को। बहुत देखिए बिहार की जनता एक तो बहुत सजग है। नेशनल एवरेज में लिटरेसी रेट हो सकता है दूसरे प्रदेशों से यहाँ कम, लेकिन राजनीतिक शिक्षा है वो यहाँ बहुत आगे है। यहाँ रिक्शा चलाने वाला या चाय बेचने वाला वो भी देश कैसे चलाना है, समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, उनके पास आइडियाज़ की कमी नहीं है। सवाल ये है कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े तो उसके हिसाब से फिर इन्वेस्टमेंट भी आता है, पॉजिटिव बिजनेस क्लाइमेट भी बनता है। तो यहाँ की जनता अब काफ़ी लोग बाहर रहते हैं और देख रहे हैं कि दूसरे प्रदेश में भी कैसे विकास हुआ है, विदेशों में कैसे विकास हुआ है। जब आते हैं तो वो आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं। और आज मैं आफ्टरनून में जा रहा हूँ चंद्रगुप्त जो इंस्टीट्यूट है ऑफ मैनेजमेंट, और वहाँ पे बिजनेस पे बात होगी। वो इसीलिए मुझसे बात करना चाहते थे कि कैसे विदेशों में बिजनेस मैनेजमेंट होता है और जो इन्वेस्टमेंट का आइडिया है या स्टार्टअप का आइडिया है, रिसर्च और इनोवेशन का आइडिया है। तो ये मैनेजमेंट स्टूडेंट मुझसे जानना चाहते थे, इसलिए मैंने उनका इनविटेशन एक्सेप्ट किया। हाँ जी। तो आपने देखा कि G20 को लेकर यहाँ पर लोगों को अवेयर करने के लिए यूनिवर्सिटी में आए थे, पटना यूनिवर्सिटी पे, जहाँ पे जो यूथ है उनको बता रहे थे कि क्या कुछ बेनिफिट्स होने वाले हैं आने वाले सालों में। तो बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वे।